हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। सो इससे जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखा था। ठीक है, तो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मेंशन मैं कर दूंगी। क्लियर? ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, शो दैट द रिलेशन आर। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो भी आर है इन द सेट आर, और जो सेट है वो भी आर है। तो सेट आर है, बट ये है क्या, ऑफ रियल नंबर्स। तो जो हमारा सेट है जिसके लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है, वो जो सेट है वो है रियल नंबर्स। ठीक, क्लियर? अब आगे चलते हैं। आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये है कि जो रिलेशन हमको दिया है, हमको प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, क्लियर? तो चलो करते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि जो सेट है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब सारे के सारे नंबर, सारे के सारे नंबर मतलब रियल नंबर के अंदर आपके इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं। सारे के सारे नंबर्स, फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये सारे नंबर आपके आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो इन सारे नंबर्स के लिए हमको देखना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है वो सेट है रियल नंबर्स। ठीक, चलो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं कि भाई सेम मतलब जैसे 1 है अगर, तो 1 हमारा एक रियल नंबर है, तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, यानी जो डबलेट्स होते हैं वो होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, तो अब एक चीज का ध्यान दें कि यहाँ पर ये रियल नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं, 1/3, 3/2, 5/2, जो भी नंबर है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव 1/2, ये सारे नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनके लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो देखो, मैं थोड़ा सा रफली भी बताते चलूंगी आपको, क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाते जाऊंगी। पहली चीज जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी की प्लेस पर आप नेगेटिव नंबर ले लो, तब भी वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर से भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू अलग और बी की वैल्यू यहाँ पर अलग रहेगी। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, क्या होता है, ए कॉमा ए, मतलब ए की प्लेस पर भी वही वैल्यू आएगी, बी की प्लेस पर भी वही वैल्यू आएगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी जो रिलेशन हमको दिया है वो सेटिस्फाई होता है, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखो, अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर हम 1 1 लेते हैं या -1 -1 लेते हैं, क्योंकि ए के फॉर्म में होना चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, इसलिए हम ऐसे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन भी बना देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यही हमारा सेट है आर, कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेट है आर, जिसके लिए हमारा ये रिलेशन डिफाइन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेट आर अलग है और ये आर अलग है, ये रिलेशन का आर है, ये सेट आर है। ठीक है, तो यहाँ होता है 0 1 2 3, ज़्यादा नंबर नहीं ले रही हूँ मैं, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर बीच में रहेगा 1/2, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर -3/2, और भी इनके बीच में भी ये जो नंबर है ना, ये भी आपके क्या हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इतना तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 3/2। ठीक, तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये आपके रियल नंबर्स में आते हैं। तो इन सारे नंबर्स में से हमको देखना है कि भाई किस नंबर के लिए नहीं हो सकता है और किसके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर बोला है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये चेक करिए, सिमेट्रिक नहीं है ये बताइए, और ट्रांजिटिव नहीं है ये बताइए। ठीक है, तो अभी हमने
और हमको रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम नंबर लेने हैं, ठीक है। तो -1 अब इसमें आप पुटअप करके देख लीजिए। तो ए की प्लेस पर हमने पुटअप करा -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, -1 छोटा है 1 से, ठीक है। तो मतलब -1 में हो गया। अब -2 में करेंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो -1 -2 -3 और माइनस के जितने भी इंटीजर्स हैं, कंप्लीट नंबर है, उनके लिए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव पे चलते हैं। तो मान लीजिए अगर हम +1 लेते तब ये आ जाता। तो ये इक्वल लगा है, मतलब हाँ ये इक्वल है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर अगर 2 लेते हैं आप 2,2, तो ये 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन सभी के लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये रियल नंबर है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे ये 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये भी तो हमारे रियल नंबर्स हैं। तो इनके लिए भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 1/2 डबलेट्स ही होने चाहिए, तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो ए की प्लेस पर भी यही पुटअप करेंगे, बी की प्लेस पर भी यही पुटअप करेंगे। तो यहाँ पुटअप करा 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 एज इट इज, इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आप मुझे ये बताओ कि 1/2 बड़ा है कि 1/4। ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में देखो ये दोनों जगह तो सेम नंबर है 1 1, तो डिनोमिनेटर से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर ये छोटा नंबर है मतलब ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। 1/4 छोटा है, 1/4 इज लेस देन 1/2, 1/2 बड़ा है। बट इस कंडीशन के हिसाब से आप देखो तो ये इसको बोल रहा है कि 1/2 इज लेस देन 1/4, जो कि सेटिस्फाई नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पेयर है 1/2 ये आपके रिलेशन में नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि जिस भी सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है, उस सेट का अगर एक भी एलिमेंट का डबलेट्स रिलेशन में नहीं होगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में नहीं है उस सेट का, तो वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक चीज हमको मिल गई। 1/2 -1/2 के लिए भी चेक करेंगे तो नेगेटिव का तो कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होने पे, ठीक है। तो इस तरीके से और आप 3/2 5/2 के लिए चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 1/2 पे ही हमको मिल गया कि 1/2 1/2 कर रहे हैं, डबलेट ही है ना 1/2 1/2, लेकिन ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा रिलेशन को, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर क्या हमारा रिलेशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप चाहें तो 3/2 आगे 5/2 इनके लिए चेक कर सकते हैं, चाहें तो और इनके बीच में जो वैल्यूज हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, उनसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी कई सारी ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी जिनके लिए ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमको तो स्टार्टिंग में पहले ही वाला 1/2 मिल गया, तो 3/2 -1/2 -3/2 के लिए चेक करने की हमको जरूरत नहीं रही। क्लियर, ठीक है। तो चलो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे हम। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, x, y बिलोंग्स टू r देन y, x बिलोंग्स टू r, तभी जाके रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन रहेगी तभी जाके रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो कुछ बुक में ऐसा भी लिखा होता है, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बताते चल रही हूँ ताकि अगर आप कोई दूसरी बुक देखते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो अब आप ये देखो कि जैसे लेट सपोज कि ये सारे हमारे के जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, जो छोटे छोटे भी नंबर होते हैं आपके, ठीक है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो पहले आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में मैंने आपको बताया था और 11th क्लास में भी जब जरूरत पड़ी थी तब भी मैंने आपको रियल नंबर समझाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है
कि क्योंकि यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए हमको ये देखना है कि भाई कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके लिए सिमेट्रिक नहीं है। तो हम जनरली ऐसे उठा लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 2 नंबर उठा लिए 1,2, तो 1,2 तो ऑब्वियसली रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और हमारे रिलेशन में भी आएंगे। ठीक, रिलेशन में कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो रिलेशन में आएंगे किस कंडीशन में, जब a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आप a की वैल्यू रख दो 1, लेस देन एंड इक्वल टू b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो हाँ भाई 1 इज लेस देन 4 करेक्ट है। तो ये रिलेशन में तो है, क्योंकि ये रिलेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 इज लेस देन 4। लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा, 4 नहीं सॉरी, b कितना है 2, 1 2, अब 2 1 होने के लिए कंडीशन देखें तो 2 1 के लिए भी वही हमको रखना है कि a इज लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर, तो अब a हमारा रहेगा 2, तो यहाँ हमने रखा 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। कोई और नंबर ले लो, अब जरूरी नहीं यही लो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1/2 और 3/2, ठीक, ये मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया 1/2 ले लिया और 3/2 ले लिया, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि इस रिलेशन में ये मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो a इज लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर, तो a कितना है 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, तो 9/4 ऑब्वियसली 1/2 से तो बड़ा है क्योंकि 1/2 हाफ है, और 9/4 4 2 जार 8 यानी 2 से ज़्यादा है, ठीक है, ये 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये कहना है भाई अगर सिमेट्रिक होने के लिए कि 1/2 3/2 अगर है रिलेशन में, तो 3/2 1/2 भी होना चाहिए रिलेशन में। तो इसके लिए अब हमको चेक करना है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देखो कंडीशन ये लिखी हुई है, यही की हम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने 3/2 x की पहली प्लेस पर है, तो हमने लिखा 3/2 लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अब आप देखो 1/4 तो 1/2 से और छोटा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 3/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/4, ये नहीं, गलत है, 3/2 1/4 से बड़ा है, 1/4 3/2 से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इससे भी आप लिख सकते हैं कि ये रिलेशन में है बट ये रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले क्या रिलेशन क्या एलिमेंट लिए थे, 1 2 लिए थे, 2 1 नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से 1/2 3/2 है रिलेशन में, बट 3/2 1/2 रिलेशन में नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं कि सिंस x, y belongs to R but y, x does not belongs to R, तो चाहे तो आप इनको लिख दें या फिर चाहे ऐसे लिख दें कि ये रिलेशन में है बट ये रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में तो आ ही गया कि हम रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से हमको लेना है। तो ये मैं हटा रही हूँ अभी के लिए। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान से आप चेक करें। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप चेक करते हैं तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे निकल जाएंगे जिनमें ट्रांजिटिव होगा, बट आपको ऐसे भी देखना है कि जिनमें ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम रफली यहाँ पर ही समझते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि इफ x, y रिलेशन में है और y, z भी रिलेशन में है, यानी कि x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, देन x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। और ये जो x, y, z है ना, ये सभी आपके उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि हमने सेट A लिया है, यहाँ पे सेट R है, ठीक है। लेकिन अभी हम डेफिनेशन की बात करें कि जिस भी सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के अंदर ये सभी एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमारी रही डेफिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब हमको इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, रियल नंबर्स देखने पड़ेंगे उनके पेयर के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने 3 रियल नंबर ले लिए, क्योंकि 3 रियल नंबर लेने पड़ेंगे। मैंने लाइन से ले लिया, 0 ले लिया, 1/2 ले लिया और 1 ले लिया, ये तीनों ले लिए,
ठीक है, और ये तीनों आपके रियल नंबर हैं, ठीक है, मतलब ये बिलोंग करेंगे आपके रियल नंबर्स से, और रियल नंबर्स ही तो हमारा सेट है जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है, तो ये तीनों रियल नंबर्स में रहेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले तो 0,1/2 से हम देखते हैं, ये पूरा मैं रफली समझाऊंगी आपको पहले, ठीक है। तो 0 और 1/2 के लिए हम देखते हैं ये रिलेशन, तो a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें हमने लिया 0,1/2, तो यहाँ लिखा हमने 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो सीधी सी बात है कि 0 से तो ये बड़ा ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1/2 और 1 के लिए भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो सीधी सी बात है कि 1/2 हाफ है, हाफ 1 से छोटा ही रहेगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अब सेटिस्फाई 0 और 1 का करना चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 0 भी 1 से है, मतलब हाँ इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी जिनमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो जैसे अगर मैंने लिया एक 2 ले लिया, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, तो मैं -4 ले लेती हूँ और यहाँ पर 1 ले लेती हूँ, ये 3 नंबर मैंने लिए x y z पे, क्योंकि ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट जो हैं वो हमारे सेट से होने चाहिए, ठीक है, x y y z, ठीक। तो यहाँ पर हम पेयर लेते हैं 2, -4, -4, 1, 2, -4 पे एंड हुआ तो -4 पे स्टार्ट होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमने 1 ले लिया। अब इसके लिए देखेंगे, जब इन दोनों के लिए अगर सेटिस्फाई करेगा ये रिलेशन, तभी हम तीसरी चीज चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तो चलिए करते हैं। तो ये मैं हटा देती हूँ अभी, तो 2, -4 को हम देखते हैं, तो 2, -4 हमने लिया है, तो जो रिलेशन है उसमें हम पुट अप करते हैं, तो ए की प्लेस पर क्या आएगा 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जार 16, तो 2 इज लेस देन 16, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कंडीशन कौन सी हो गई, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक। अब दूसरी -4 पे एंड हुआ है तो -4 पे स्टार्ट होगा, और आगे वाला एलिमेंट हम ले लेते हैं 1, ठीक है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो a ये है, b ये है, a की प्लेस पर रखा -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो यहाँ पर स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, तो हाँ भाई -4 1 से छोटा है, क्योंकि 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब बस कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों हैं, कहने का मतलब एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन में है, तो तीसरा भी आना ही चाहिए, अगर तीसरा नहीं आएगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब आप देखो 2 -4 -4 1, तो अब हमको किसको लेना है 2 1 को, ठीक। तो अब हम 2 1 को चेक करते हैं, 2, 1 को, तो अब आप देखो रिलेशन क्या है, ए मतलब 2 लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अब आप देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या 2 1 से छोटा है, दोनों तो पॉजिटिव है, तो क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक, समझ में आई बात। तो ये तो मैंने रफली ऐसे ही समझाया था आपको, ठीक है। तो ऐसे और भी कई सारे एलिमेंट्स होंगे, और भी कई सारे रिलेशन होंगे जिनमें आपको ये चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो हमको एक ही मिला है, और भी इस तरह के कई सारे रहेंगे रियल नंबर्स, ठीक है, जिनके लिए जब हम रिलेशन में पुट अप करेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, लेकिन तीसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब दो सेटिस्फाई कर रहे हैं तीसरा नहीं कर रहा है तब ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अगर ये दूसरा ही नहीं मिला होता तब ये ट्रांजिटिव होता, तीसरा हम लाते ही नहीं, सिर्फ अकेला पहले ही मिला होता, दूसरा हमको नहीं मिला होता तो तीसरा हम चेक ही नहीं करते, ठीक, समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होने का एक एग्जाम्पल है, इस तरह के और भी कई सारे एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन हमको ये सब नहीं करना है, हमको सिर्फ ये बताना था कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, आपको समझ में आ गया, जो हमारे कंप्लीट नंबर है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के लिए तो ये सिमेट्रिक था, ठीक है,
लेकिन ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो हमारे ये 1/2 वाले नंबर भी तो आएंगे, तो ये भी तो रियल नंबर है। तो जब हमने इसको चेक करा तो ये रिलेशन में नहीं था, तो ये पेयर अगर रिलेशन में नहीं है, ये भी हमारे रियल नंबर है, तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए देखें तो भाई सीधी सी बात है कि 1,2 रिलेशन में बट 2,1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 2,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक में यही होता है ना कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, बट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताई थे रफली करके, तो इसलिए हमने लिखा कि x, y रिलेशन में बट y, x रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और ट्रांजिटिव में भाई एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों रिलेशन में हैं, बट ये तीसरा वाला जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो जो ये रिलेशन है, हैंस रिलेशन आर इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पूरा नहीं लिखा है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट हमको दिया है ये 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब कि ये जो रिलेशन है ये हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले तो रिलेशन को हम, भाई बहुत ही कम नंबर है तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सबसे पहले तो 1, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 2। ठीक है, फिर ए की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 3। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, 4 रखेंगे तो 4 + 1 5, 5 रखेंगे तो 5 + 1 6। इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ए और बी जो दोनों हैं ये हमारे इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेट का हमको नाम नहीं दिया है तो आप चाहें तो इस सेट को ए सपोज कर सकते हैं कि लेट सेट ए। तो ये हो गया 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए भाई सिंपल सी चीज़ है, क्या होना चाहिए, ए के फॉर्म में एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 का 1 1 भी नहीं है, 2 का 2 2 भी नहीं है, 3 का 3 3 भी नहीं है, 4 का 4 4 भी नहीं है, 5 का 5 5 भी नहीं है, 6 का 6 6 भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बात ही खत्म। तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 है क्या, नहीं, तो यहीं से काम खत्म हो गया। 2 3 3 2 नहीं है। तो हालांकि एक भी एलिमेंट अगर इस तरह से नहीं है एक्स वाई वाई एक्स के फॉर्म में तो वो सिमेट्रिक नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव 1 2 है, देखो 1 2 है, अब 2 पे एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है क्या, हाँ है, 2 3 है। तो मतलब क्या है कि 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, सीधी सी बात है कि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 1 2 रिलेशन में है। यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं कि 1 2 रिलेशन में है और 2 पे ये एंड हो रहा है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट भी इसमें है, तो हमने देख लिया कि 2 3 भी इसमें है। 2 पे एंड हो रहा है और 2 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 1 3 होना चाहिए था रिलेशन में। तो 1 3 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है,
ट्रांजिटिव भी नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ज़्यादा समझाने वाली बात थी नहीं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो यहाँ पर भी हमको रिलेशन जो दिया है वो किस सेट के लिए डिफाइंड है? कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स का सेट है, उसके लिए रिलेशन डिफाइन है। और हमको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो रिलेशन है उसको हम लिख लेते हैं। जो रिलेशन है वो क्या है? ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। ठीक है, और ये तो हमारा क्या है? रिलेशन है, बट किस सेट के लिए डिफाइंड है? जो सेट है हमारा वो है आर। अब इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो सेट है ये हमारा रियल नंबर्स का। ठीक है, तो रियल नंबर्स को तो हम कैपिटल आर से शो करते हैं और रिलेशंस को भी कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर तो नंबर लाइन बना के आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, तो ये नंबर लाइन मैंने इसलिए बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी ये ऐसा आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है कि भाई इस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइंड है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो है उसका यहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन के लिए, और सॉरी इस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइन है। अब हमको ये देखना है कि ये भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो जो रिलेशन है वो है ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए कॉमा ए का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? देखो, जब यहाँ पर स्क्वायर क्यूब आए ना तब ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्क्वायर या क्यूब आ गया मतलब वो नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर भी आया तब भी वो नेगेटिव होके, अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर क्यूब है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर दिक्कत आती है जब स्क्वायर क्यूब आता है। लेकिन सीधा सीधा ए है, सीधा सीधा बी है, बीच में लेस देन एंड इक्वल टू लगा है, मतलब छोटा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। तो देखो ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए, मतलब ए और ए इक्वल आ रहे हैं और इक्वल वाला साइन भी है इसमें। कहने का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आप देखें कोई भी आप नंबर उठा लीजिए रियल नंबर का, कोई भी आप -1 कॉमा -1 उठा लो और यहाँ पर आप रख दो, तो ए की प्लेस पर भी -1 आएगा, बी की प्लेस पर भी -1 आएगा, क्योंकि हमने नंबर ही सेम लिए हैं। तो -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। ठीक है, 1/2 अपॉन कॉमा 1/2 ले लो तो 1/2 इक्वल टू 1/2 ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप पुटअप करते हैं तो ये भी सीधा सीधा है, ये भी सीधा सीधा है, कोई स्क्वायर कोई क्यूब कुछ भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में ए कॉमा ए जो है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जो भी हमारा सेट है उसके लिए। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, अब ये वाला जो आर है ये आपका रियल नंबर वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डार्क बना दिया। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो सेट है इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो इस फॉर्म में इसमें रहेंगे, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अलग अलग दो नंबर हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 1,2, अगर रिलेशन में है तब 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तब ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो आप चेक कर लो, ये रिलेशन है ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, तो वैल्यू पुटअप करो, ए की वैल्यू कितनी है 1, लेस देन एंड इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 1 जो है 2 से छोटा है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। 2 1 के लिए यही चीज़ देखते हैं, तो ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, तो ए की जगह पे यहाँ 2 है, लेस देन एंड इक्वल टू बी की जगह पे 1 है, तो क्या 2 1 से छोटा है? तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसकी जगह आप कोई और भी नंबर ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आप नंबर लो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ कि ये सिमेट्रिक नहीं है।
2 और 1 भी तो रियल नंबर ही है ना, ठीक है। और कोई नंबर लेना तो और कोई नंबर भी आप लेके और इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमको यहाँ पर शो करना है, तो हम किसी भी एक एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो बस मैं यही लिखूंगी यहाँ पर, सिंस 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R, so R is not symmetric, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है, so R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, तब ये जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है, ये आसानी के साथ हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है। क्योंकि स्क्वायर क्यूब आता है तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी या छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर ए जो है, ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू बी जो है वो है रिलेशन में, यानी ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, ठीक है। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है, तभी जाकर तीसरी चीज़ के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि बी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू सी। देखो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सीधी सी बात है कि ए तो सी से छोटा होना ही होना है, ठीक। क्योंकि स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब आ जाता है ना, तब दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बात आई समझ में क्लियरली। तो ये ट्रांजिटिव होना ही होना है, क्योंकि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा होगा ही होगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब रहता तब दिक्कत क्यों रहती, क्योंकि आप इतने सारे रियल नंबर्स हैं। अगर मान लीजिए 1/2, अगर यहाँ पर भी हम कुछ और भी लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिया 1/2 जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, 2 नंबर, और 1 किससे छोटा है, 2 से छोटा, और यहाँ इक्वल भी लगा दो। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ट्रांजिटिव में यही होता है ना कि जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1/2 जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह का आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी belongs to R, A comma C also belongs to R, so R is transitive। बात खत्म, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये जो रिलेशन था ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि हमको इस रिलेशन में भी चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं ये रिलेशन। सो यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बाकी आपको समझा दिया कि क्वेश्चन में हमको क्या करना है। और ये इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेट है जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है, वो जो सेट है वो क्या है, हमारा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th में आप, ठीक है, क्लास 10th में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, 11th में भी जब रियल नंबर्स आए थे तब भी मैंने आपको क्लियर करा था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे नंबर हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक, क्लियर। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा सेट है ये है आर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो जो हमारा सेट है वो आर है, इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, इंटीजर्स भी इनके ही अंदर आते हैं, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे इन्हीं के अंदर आते हैं। सो यहाँ पर मैं ये आपको बनाना नहीं है, बट मैं इसलिए बना रही हूँ नंबर लाइन ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो जो सेट है हमारा वो रियल नंबर्स, ठीक है, और जो हमारा रिलेशन है वो है आर
A, B such that A is less than and equal to B, Q। तो हमको ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। सो यहाँ पर जब हमको ये चेक करना है तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है कि A, A के फॉर्म में या X, X के फॉर्म में सारे के सारे रियल नंबर जितने भी हैं, सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो A, A के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक रियल नंबर लेते हैं 1, ठीक है, तो 1, 1 के फॉर्म में इसमें आना चाहिए। 2, 2 के फॉर्म में इसमें रिलेशन में वो एलिमेंट होना चाहिए। 3, 3 1/2, 1/2, 3/2, 3/2। इस तरह से सारे के सारे रियल नंबर इस रिलेशन में आना चाहिए डबलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में कि जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस रिलेशन के अंदर उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अब रियल नंबर तो आपको पता है कि इस तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है, इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट तक है, तो कोई नंबर तो ऐसा होगा कि, अब रीजन क्या है यहाँ पर, यहाँ A है और यहाँ B क्यूब है, यानी किसी भी नंबर का क्यूब दिक्कत कर सकता है। अगर सिर्फ अकेला B अकेला यहाँ पर होता, जैसा कि हमने देखा था पिछले ही क्वेश्चन नंबर 4 में कि A इज लेस देन एंड इक्वल टू B था, तो वहां पर कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती थी, बट यहाँ पर क्यूब है तो हमको हर एक चीज यहाँ पर करके देखनी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव के लिए समझाती हूँ कि जैसे अगर आप देखें कि जैसे 1, 1 लेते हैं आप, रियल नंबर है और डबलेट की फॉर्म में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, इसलिए मैंने 1, 1 लिया। इसमें आप पुटअप करके देख लो, A की प्लेस पर 1 पुटअप करा, लेस देन एंड इक्वल टू B की प्लेस पर भी 1 पुटअप करा, 1 का क्यूब 1, तो इसके लिए ये हो गया। ठीक, चलो अब हम पुटअप करके देखते हैं -1, -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, लेस देन एंड इक्वल टू, अब B क्यूब मतलब -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और माइनस साइन है, ऊपर जो डिग्री लगी हुई है वो ऑड है तो माइनस, तो -1 के लिए भी हो गया। चलो अब हम किसके लिए करते हैं, -2, -2 के लिए करके देखते हैं। तो A की प्लेस पर हमने पुटअप करा -2, लेस देन एंड इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, -2 का क्यूब करना है। -2 का क्यूब मतलब 2 2 4, 4 2 8, और माइनस साइन आएगा। अब आप ये देखो, क्या यहाँ पर ये जो -2 है ये छोटा है -8 से, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नंबर इस तरफ जैसे जैसे आप जाते जाएंगे नंबर हमारा छोटा होते जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो -2 है, -2 यहाँ आ रहा है बड़ा है, और इस तरफ आप जाएंगे तो -8 आएगा, मतलब ये जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ एक रीजन देना है रिफ्लेक्सिव ना होने का। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक रीजन देना है, तो पहले तो यही आ गया। अब अगर मान लीजिए आप -3, -3 भी इसमें पुटअप करते हैं तो ये आ जाएगा -3, लेस देन एंड इक्वल टू, माइनस साइन तो आएगा, 3 3 9 9 3 27, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इंटीजर्स देखे हमने। अब अगर हम मान लो 1/2, 1/2 देखते हैं, तो इसी रिलेशन में हमको पुटअप करना है और डबलेट के फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि डबलेट में रहेगा तभी जाकर रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें भी आप पुटअप करके देख लो, तो A की प्लेस पर 1/2, लेस देन एंड इक्वल टू B क्यूब, यानी 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि 1/8 छोटा है, 1/2 बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और क्योंकि हर एक, देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल आपको ऐसे बता दिए जो कि रियल नंबर है, मतलब इस सेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, इस सेट में आ रहे हैं, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है। तो अगर इस सेट का कोई एक भी एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में नहीं है, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देके इसलिए समझा दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। अब हम इसको सिस्टमैटिक लिख देंगे। ठीक, चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस A, A डज नॉट बिलोंग टू R, रिलेशन में A, A कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ रियल नंबर्स के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर सिमेट्रिक, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये जरूरी है कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो मैं यहाँ रियल नंबर इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि हमारा जो सेट है वो रियल नंबर्स का ही है। ठीक है, ताकि आप R और R में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है उसको भी हम R से शो करते हैं, और जो सेट है हमारा वो भी कैपिटल R ही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर रियल नंबर लिख दिया। ठीक है, तो जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट डबलेट के फॉर्म में होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको
कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी ही बता दिए, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट का डबलेट नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और आप चाहें तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं उनमें से कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R, या फिर -2, -2 डज नॉट बिलोंग टू R, या फिर -3, -3 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि ये भी तो हमारे रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो इनमें से भी कोई एक आप यहाँ पर लिखकर अपना आंसर कर सकते हैं, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात खत्म, ठीक है। अब सिमेट्रिक पे आते हैं, ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो यहाँ पर आप देखें, सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी क्या होता है कि अगर x, y के फॉर्म में रिलेशन में एलिमेंट है, यानी कि a, b के फॉर्म में है, जैसे मैंने तो यहाँ x, y ले लिया, आप a, b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर a और b में रिलेशन है, इस रिलेशन में a और b में रिलेशन है, तो b a में भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि a इज लेस देन एंड इक्वल टू b क्यूब, तो हम इसका उल्टा भी कहेंगे कि b इज लेस देन एंड इक्वल टू a क्यूब, ठीक, ऑर्डर इसका चेंज करके। तो करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जनरली इसको एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ मैं आपको, है ना। जैसे मैंने ले लिया 1, 2, तो 1 भी एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है, इसमें आएगा, ठीक है। अब ये इसमें हो रहा है कि नहीं, तो आप देखो a की प्लेस पर मैंने पुटअप करा 1 लेस देन एंड इक्वल टू 2 क्यूब, क्योंकि b क्यूब है तो 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ 1 इज लेस देन, इक्वल नहीं है बट छोटा है 8 से। अब हमको ये देखना है कि 2, 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई ये क्या है, रियल नंबर्स में से यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, अगर इसको 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2, 1 को भी करना जरूरी है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर a कितना, a सिर्फ है तो a कितना है 2 लेस देन एंड इक्वल टू, b की प्लेस पर क्या आएगा 1, 1 का क्यूब कर लो आप, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। तो क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, बात ही खत्म हो गई। मतलब ये तो है रिलेशन में बट ये नहीं है रिलेशन में, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर इस तरह का एक भी एलिमेंट जो है अगर इस फॉर्म में नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कई रिलेशन आपने देखे, जैसे कि अगर हमने कोई एक रिलेशन लिखा हुआ है तो उसमें 1, 2 का 2, 1 है, 3, 2 का 2, 3 है, 5, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 1, 2 का 1, 2 का 2, 1 है, 3, 2 का 2, 3 है, लेकिन 5, 2 का 2, 5 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक का भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में। तो यहाँ पर भी यही है कि हमने इसके लिए एक चीज निकाली कि 1, 2 इससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में है ये, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो 2, 1 भी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट नहीं है क्योंकि 2 छोटा नहीं है 1 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो लिख देते हैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस, यही एग्जाम्पल लिख दो, 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव थोड़ा ध्यान से आपको चेक करना है किसी भी क्वेश्चन में। तो ट्रांजिटिव के लिए ये ज़रूरी है कि अगर 1, 2 रिलेशन में है तो 2 से एंड हो रहा है तो 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पे आप 3/2 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 पे एंड हो रहा है तो 2 पे स्टार्ट होना चाहिए। अब ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले इस कंडीशन के हिसाब से इसको देखें आप, तो a इज लेस देन एंड इक्वल टू b क्यूब, तो a इज लेस देन एंड इक्वल टू b क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8, क्लियर, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसके लिए देखते हैं 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3/2, तो 3/2 का क्यूब, तो 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8, ठीक, क्लियर। तो अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8 3 24.86, यानी 3.3 समथिंग आएगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3.3। अब बात ये है कि ये भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो
आपको यहाँ पर ये देखना है कि किस चीज के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमने देखा 1 और 3/2, तो सीधी सी बात है कि वो तो होना ही है। 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3/2 का क्यूब आप कर लो तो 3.3, तो ये तो सेटिस्फाई होना ही है। इसी तरह के और अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर b³ या b² आ गया ना, डिग्री आ गई ना, वहां पे आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अकेला b था तो वो तो बड़ी आसानी के साथ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपने देखा, वो तो बड़ी आसानी से हो गया था। लेकिन जब b³ आया और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में b² था, तो वहां पर हमको ये देखना होगा कि अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, चलो अब जैसे मान लीजिए, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी पे एंड हो रहा है तो बी पे स्टार्ट, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ये ए नहीं होगा, इसमें सेम होता है ना, सी बिलोंग्स टू आर, देन ये जरूरी है कि ए यानी पहले वाले का ए और दूसरे वाले का लास्ट वाला सी, ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ये जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर मान लीजिए मैंने एक, जैसे यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये भी रियल नंबर है, और हम ले लेते हैं 4, क्योंकि 4 का आप क्यूब करेंगे तो 10 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा नंबर हमको यहाँ पर लेना है जो कि जिसका क्यूब तो 4 से बड़ा रहे लेकिन 10 से नहीं रहे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 4 4 2 4 8, इससे बड़ा रहेगा लेकिन इससे छोटा, तो हाँ 2 ले लेते। अब मान लो ये रियल नंबर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के लिए देखते हैं कंडीशन। 10,4 रिलेशन में है, किस कंडीशन में है, बट वो a इज लेस देन एंड इक्वल टू b³। तो a कितना है यहाँ पर देख लो, सबसे पहले 10, तो 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू b³, तो b अभी 4 है हमारा, तो 4 का क्यूब कर लो, 4 4 16, 16 4 64। तो हाँ भाई 10 जो है वो 64 से छोटा है, ठीक है। तो 10,4 बिलोंग्स टू r। अब 4,2 का देखते हैं, क्योंकि 4 पे एंड हो रहा है तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 4,2 हमने लिया बिलोंग्स टू r। इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पर a कितना है 4, तो 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2³ 2 2 4 4 4 2 8, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि हाँ भाई 4 जो है वो 8 से छोटा है। ठीक, क्लियर। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 10,4 भी रिलेशन में है, 4,2 भी रिलेशन में है, तो अब जो है 10,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर 10,2 रिलेशन में नहीं हुआ तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जिससे आपको क्लियर होगा। तो अब आगे चलते हैं, क्या 10,2 के लिए चेक करते हैं हम, तो 10,2 जो है उसके लिए चेक कर रहे हैं हम, ये R में बिलोंग करेगा अगर रिलेशन यही है हमारा, a इज लेस देन एंड इक्वल टू b³, तो a कितना है 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू b³, तो 2 का क्यूब कर लो आप, 2 2 4 4 2 8। तो अब आप देखो क्या 10 8 से छोटा है, नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो एक रीजन हमारे पास यहाँ पर ये आ गया कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, इस तरह के और भी कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 भी आपका एक रियल नंबर है, 4 भी आपका रियल नंबर है, 2 भी आपका रियल नंबर है। जब 10 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देखो एंड यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट भी 4 से ही हो रहा है, तो 10 2 को भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, नहीं करी, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c एंड b, c बिलोंग्स टू r, बट a, c इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। और चाहे तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि 10,4 बिलोंग्स टू r, 4,2 बिलोंग्स टू r, बट 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से? ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? और क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया, और इस तरह के आपको इन नंबर्स में कई सारे और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे ये प्रूव होगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर बताया। क्लियर, ठीक है। सो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिए हैं।
सो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।